बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग में व्लादिमीर पुतिन ने इंतहाई कदम उठा लिया। अमेरिका और मगरबी ममालिक को भी अपनी सलामती के खतरात लाहक हो गए। बरतानिया ने व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी करार दिया। आखिर रूस की जानिब से हालिया दिनों में कौन सी कार्रवाइयां की गई हैं जिसके बाद मगरिब को अपनी सलामती के खतरात लाहक हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बदतरीन जंगों का इख्तिताम भी होता है। जैसे दूसरी आलमी जंग में आखिरी नतीजा यही था कि मरने तक लड़ाई जारी रहे। अक्सर जंगें ऐसे मुआहदों पर खत्म होती हैं जिनसे कोई मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होता, लेकिन उससे कम से कम खून रेजी रुक जाती है। और अक्सर सबसे बुरी लड़ाइयों के बावजूद दुश्मन ममालिक बतदरीज अपने पुराने और कम दुश्मनी पर मबनी ताल्लुकात को बहाल कर लेते हैं। दोस्तों, रूस अरसा दराज से यूक्रेन से यही मुतालिबा करता रहा और मगरिब से यही मुतालिबा दोहराता रहा कि हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि यूक्रेन नाटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जब बातों के भूत ना माने तो फिर रूस को लातों से काम लेना पड़ा और लातें फिर ऐसी मारी कि उसके बाद अमेरिका और नाटो इत्तेहाद की दौड़ें लग गईं। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान रूसी दारुल हुकूमत कीव, ओडिशा और ज़ेपोरिज़िया में रूसी फौज की जानिब से तबाहकुन कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी दोस्तों, आज यूक्रेन की जंग का 21वां दिन है, यानी जंग शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। आज भी दारुल हुकूमत कीव की सुबह का आगाज जंगी सायरन की आवाज से हुआ। दोस्तों, आज सुबह यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और रूसी अफवाज की जानिब से 2 इमारतों पर बमबारी की गई। शहर की इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक शेवचेंको डिस्ट्रिक्ट में सुबह 6 बजे एक 12 मंजिला इमारत पर बमबारी की गई और हुकाम के मुताबिक बमबारी के नतीजे में तकरीबन करीब ही मौजूद एक 9 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई वीडियो में दोनों इमारतों से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में कर्फ्यू नाफिज हुए 35 घंटे गुजर चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज शहर में होने वाली बमबारी में दर्जनों अफराद मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी हुकाम ने खबरदार किया है कि ये वक्त दारुल हुकूमत के लिए मुश्किल और खतरनाक है। यूक्रेन के जनूबी शहर ओडिशा और ज़ेपोरिज़िया से भी ऐसे ही धमाकों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। दोस्तों, बरतानवी अखबार इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि वहां पर ओडिशा में बहुत तेज शोर सुनाई देता है, जैसे दिफाई निजाम ने मिसाइल मार गिराए हों। ज़ेपोरिज़िया सिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने टेलीग्राम में लिखा कि एक रेलवे स्टेशन पे धमाका हुआ है। यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मेयर ने दावा किया है कि रूसी फौज ने 400 डॉक्टरों और मरीजों को यरगमाल बना रखा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ अमन मुज़ाकरात हकीकत पसंदाना लगे हैं, मगर नतीजे पर पहुंचने में मजीद वक्त लगेगा। रूस का मुतालिबा है कि यूक्रेन बाकायदा ऐलान करे कि वो कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा यूक्रेन डोनेट्स्क और लुहांस्क और क्रीमिया के सूबों की नीम खुद मुख्तार हैसियत भी कबूल कर ले। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात आज भी हो रहे हैं, लेकिन रूसी अफवाज की जानिब से पेशकदमी करते हुए यूक्रेनी शहरों पर कब्जे का सिलसिला भी जारी है। दोस्तों, दूसरी जानिब कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूसी सदर ने यूक्रेन के जिन इलाकों में कंट्रोल हासिल किया है उन इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पे तबाहकुन हथियार भी इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं, जिससे पता चल रहा है कि रूस यूक्रेन के इर्द गिर्द मौजूद मगरबी ममालिक को वार्निंग देना चाहते हैं कि वो किसी सूरत भी मगरिब की इजारादारी खित्ते के अंदर कबूल नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब नाटो इत्तेहाद के 30,000 के करीब फौजियों ने यूक्रेन की सरहद के करीब यूरोपीय मुल्क में जंगी मशकों का आगाज कर दिया है और इतने बड़े पैमाने पे यूरोपीय ममालिक की जंगी मशकें पहली मर्तबा हो रही हैं, जिसका मकसद रूस को पैगाम देना है कि वो मगरबी ममालिक को लाइट ना ले। दोस्तों, दूसरी जानिब बरतानिया ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को आलमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। बरतानवी खारजा सेक्रेटरी ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन के खलीज के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बरतानिया रूस के लिए तेल और गैस के मुतबादल जराये की तरफ देख रहा है। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले में यूरोपीय सिक्योरिटी को तोड़ा और खौफनाक ताकत का इस्तेमाल किया। पुतिन जिस तरीके से अपने जंगी मिशन को फंड्स फराहम करते हैं और तेल और गैस की आमदनी के जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमें खतरा पैदा हो गया है कि यूक्रेन के बाद
आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय ममालिक की बारी आ सकती है। उन्होंने कहा कि मैं ये बात यकीन से नहीं कह रही कि हम सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात की हर पॉलिसी से मुत्तफिक हैं, लेकिन उनसे आलमी सलामती को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, इस वक्त मगरबी ममालिक की कोशिश है कि किसी तरह से तेल और गैस के हवाले से रूस की बजाय सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर इन्हिसार करें। अमेरिका ने कतर से भी बातचीत की है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चल कि अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के भी तेवर बदले बदले लग रहे हैं। वो भी रूस और चीन की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब और चीन के दरमियान तेल की खरीदारी डॉलर की बजाय मुकामी करेंसियों में करने के हवाले से भी इत्तफाक हुआ, जो कि अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी है। और इसीलिए अब बरतानिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें दूसरे ममालिक को भी बरतानिया के जेर असर लाने और रूस से दूर करने की जरूरत है। हमें पुतिन को हर कीमत पर रोकना होगा, क्योंकि वो आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो इस वक्त दुनिया फेस कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयां नहीं की जा सकती, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि पुतिन के मंसूबों के मुताबिक हम नहीं चल सकते। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि पुतिन पेशरफ नहीं कर रहे जिसकी उन्हें उम्मीद थी, और उसके नतीजे में वो ज्यादा से ज्यादा इंतहाई ताकतवर हथियारों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तमाम ताउन फराहम करेगा। दोस्तों, याद रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से पहले ही धमकी देते हुए कहा गया है कि जो ममालिक रूस को फौजी मदद फराहम कर रहे हैं वो ये जान लें कि रूस उन्हें इन इकदाम की सजा जरूर देगा। दोस्तों, इस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। वो मगरबी ममालिक के इत्तेहाद को भी देख चुके हैं, वो नाटो की ताकत को भी देख चुके हैं। अमेरिका की जानिब से जो उनकी दुम पे हाथ फेरा जा रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो तमाम चीजें भी उन्होंने देख ली, और अब उसने इसी में आफियत समझी कि किसी तरीके से वो मुज़ाकरात के जरिए मजीद तबाही होने से बचा सकें। दोस्तों, इस वक्त व्लादिमीर पुतिन की तवज्जो इस बात पर है कि वो किसी तरह अपनी फतह का ऐलान करें। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस के अंदर भी व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमले में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अब तारीख को बदलने जा रहे हैं। वो इस तबाहकुन जंग के बाद जो नताइज हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं, उसमें मुमकिन तौर पर रूसी कौम को सुकून महसूस हो, क्योंकि खतरात उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए थे। दोस्तों, अब यूक्रेन के आइन में लिखा जाएगा कि वो मुस्तकबिल में नाटो का रुकन नहीं बनेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने पहले ही उसकी तैयारी कर ली है, क्योंकि उसने नाटो से जो कुछ मांगा वो कभी भी नाटो उसे नहीं दे सकता था। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन का मुतालबा किया गया, फिर उसने मायूस होकर नाटो पर तनकीद की। ज़ेलेंस्की ने ये तक कह दिया कि अगर नाटो का ये रवैया है तो ये शमूलियत के लायक ही नहीं है। होशियार और अक्लमंद सियासी हिकमत अमली में इससे बेहतर कुछ नहीं है। नाटो पर ऐसा इल्जाम आयद होता है जिससे वो आसानी से निकल सकता है और यूक्रेन को इसकी आजादी वापस मिल सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ आसान मरहला है। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए फौरन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना मुश्किल होगा। रूस उसकी इस ख्वाहिश से भी खुश नहीं है, ताहम इससे भी निकलने के तरीके मौजूद हैं। यूक्रेन के लिए सबसे मुश्किल बात यह हजम करना होगी कि रूस उसके इलाकों पर काबिज हो जाएगा, और ये इस अज़्म की खिलाफ वर्जी होगी जिसका इरादा उसने यूक्रेनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहदों में दस्तखत के साथ किया था। 2014 में क्रीमिया को खोना भी यूक्रेन के लिए कुछ हद तक काबिल कबूल हो सकता है। रूस ने अंदिया दिया है कि वो मशरकी यूक्रेन के इलाकों पर काबिज रहेगा जहाँ उसने अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका और मगरबी ममालिक बिल्कुल डमी का किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि रूस खित्ते से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर चुका है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।